मूर्ति पूजा में सबसे बड़ा फिर मसला आर्य ये है कि समाज जो पे आप आ गए पाषाण आप, आदि की इस्लाम की जी बात करो ना, आर्य समाज में तो क्यों इस्लाम बात से कर रहे पहले था ना, आर्यव्रत इस्लाम से पहले था, हो? इस्लाम नहीं, तो मैं तो 1400 साल हुए आया। 1400 ईयर नहीं पीरियड के अंदर बात करने आया हूँ, आपको उसके जी बियॉन्ड जी जानना है तो फिर देख देख देखे जब आप खुद से की बात नहीं देखे यार, करके दूसरों के ऊपर देखें, रख के आपको सही साबित कर रहे हो, वो नहीं होगा। नहीं 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 नहीं, नहीं और ऐसे गलत है दूसरों को बिश्नोई सहारा भाई। लेके खुद को सही प्रूफ नहीं कर सकते आप। बिश्नोई हाँ, भाई देखे सनातन में हजारों आइडियोलॉजीज एक साथ चलती है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि आप इस्लाम को सही प्रूव करने के लिए सनातन की किसी आइडियोलॉजी को पकड़ के नहीं उसके ऊपर बैठने की कोशिश करोगे। ये मत करो, इस्लाम की बात करो, करूंगा उसमें। जी 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 जी, मैं वही चीज आपको बता रहा हूँ। देखिए सबसे पहले ये चीज समझे, आर्य समाज ये कहता है आर्य समाज ये फिर कहता है आर्य कि समाज मूर्ति पूजा, मेरी बात तो मतलब सुन खुद ले, में मैंने आपकी आपके सुन कुछ ली। है ही नहीं स्क्रिप्चर में, क्या क्या आर्य समाज पे फिर आर्य समाज यार न, नहीं क्यों बैसाखी यूज कर रहे हो उसमें? आर्य इस्लाम की बात करो, उस पर बात करेंगे। बिश्नोई भाई मुझे भी तो बोलने देना, आपने बात कर ली, मैं भी तो बोलूँ ना। हाँ, नहीं आप घूम फिर के आर्य समाज आर्य समाज आर्य समाज उस पे जा रहे हो। भाई मेरी बात बोलो तो बोलो। सुन लें। जी, मैं हम्म, आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मेरी बात सुन ले मेरा भाई। देखें फर्क समझना है हाँ आपने एक हाँ चीज बोलो। का, वो ये है कि जब हमने किसी भी कॉन्सेप्ट को, किसी भी चीज को समझना है, तो उसके लिए इतिहास की जानकारी अवश्य होनी चाहिए। ये बड़ी महत्वपूर्ण है, उसका ज्ञान। उसकी वजह मैं बताता हूँ। उसका कारण ये है कि आपने किसी विचारधारा का जड़ ढूंढना है, उसका मुड जो है, जिसे जहां से वो रूट निकली है, उसको समझना है। 1400 साल पहले जो बात आई है, क्या वो ऐसी बात थी कि जिस पर कभी मनुष्य ने कोई बात ना की हो? यानी मूर्ति पूजा का कभी खंडन नहीं मौजूद? नहीं मौजूद है। नेचर के ऊपर जो सिद्धांत हैं खड़े हुए, प्रकृति के उन सिद्धांतों को सामने रखते हुए, सब तत्वों को सामने रखते हुए, आदि शंकराचार्य जी ने बड़े शास्त्र रच किए हैं जैन बौद्ध के साथ। वहां पर मूर्ति पूजा का भी खंडन जिक्र आपको मिलता है। तो ये आपको समझना है, जिस चीज को समझना, बड़े गौर से, बड़े बड़ी दृष्टिबाज की तरह नहीं आप चौकन्ने रहकर मानते हो मेरी आदि बात शंकराचार्य सुनिएगा जी को? कि नहीं आप इसमें मानते हो? इसमें एक जो जो गौर की चीज है वो ये है कि आर्य समाज ने एक बड़ा महत्वपूर्ण नुक्ता उठाया। उन्होंने ये उठाया, उन्होंने कहा कि आप ये कहते हो कि पत्थर की पाषाण आदि की मूर्ति बनाते हैं और उसमें मंत्र शंत्र पढ़कर वो मूर्ति चेतन, जनाब उसके अंदर आत्मा जो है या देवता जो बस है बस बस फला बस फला यहीं मंत्र रुको, के, यहीं वो यहीं प्रवेश स्टॉप कर स्टॉप जाते हैं। स्टॉप स्टॉप। उस पर बड़ी दिक्कत पड़ नहीं हक गई भाई यहीं कि स्टॉप। स्वामी दयानंद सरस्वती साहब ने कहा कि ये जो मंत्र पढ़कर कहते हैं कि ये मूर्ति के अंदर देवता प्रवेश कर गए या आत्मा प्रवेश कर गई है, क्या वो चेतन हो जाती है क्या? अब ये बड़ा खतरनाक किस्म का प्रश्न था जो उनके सामने रखा गया, जिसका जवाब आज तक नहीं बन पाया। समस्या ये बड़ी पड़ गई है जी। नहीं मतलब मूर्ति चेतन नहीं हो सकती क्या? तो ये नहीं स्वामी साहब ने इस्लाम के खुद बताया, अकॉर्डिंग। स्वामी स्वामी साहब ने साहब यही नहीं, मैं बात की इस्लाम ना। की बात कर रहा हूँ। अब मूर्ति देख, में प्राण प्रतिष्ठा या फिर कोई खुदा कुछ भी करके उस मूर्ति को चेतन अवस्था में ला सकता है क्या? ये सत्यार्थ प्रकाश के अनुसार तो बिल्कुल नहीं ला सकते, क्योंकि ये उन्होंने प्रश्न उठाया। नहीं इस्लाम के अनुसार। तो देखें इस्लाम तो 1400 साल पहले है, जिस जगह के अंदर इतना नहीं नॉलेज, आपकी देखें जो मेरा मेरा मानना आइडियोलॉजी है ये है, उसमें एक मूर्ति चेतन हुई है ना, मूर्ति से ही तो आप निकले हो मेरे सारे। मेरा मैं आपको एक मजे की बात बताता हूँ, मैं आपको मजे की बात बताता हूँ। वो ये है कि मेरे नजदीक मैं जो चीज समझाऊं ना, हिंदू यानी जो सनातन धर्म है, इसमें बहुत जबरदस्त ज्ञान था, चारों दिशाओं का ज्ञान इसमें मौजूद था। चलो अच्छा है, और ठीक है, आप सनातन धर्म को फॉलो कर रहे हो। प्राचीन काल में बड़े एक्सपर्ट्स मौजूद थे, उन्होंने इसके ऊपर जो है बड़ी चर्चा की। मैं एक हम्म, ही चीज पूछ रहा हूँ, मूर्ति में चेतना आ सकती है कि नहीं आ सकती इस्लाम के अकॉर्डिंग? स्वामी ये साहब बताइए ने आप। तो यही बात रखी, स्वामी साहब ने तो ये नहीं बात रखी इस्लाम है, के मैं आपको अकॉर्डिंग बताता हूँ। मूर्ति में चेतना हो सकती है या नहीं हो सकती? मैं आपको बताने लगा हूँ, स्वामी दयानंद स्वामी सरस्वती ने साहब से सत्यार्थ बात नहीं प्रकाश, करनी, मुझे इस्लाम की बात करनी है। नहीं मुझे इस्लाम के बोलने तो दीजिए अकॉर्डिंग भाई। मूर्ति में चेतना हो सकती है। स्वामी साहब भाई मत मुझे बैसाखी मत यूज करो। भाई मुझे बात तो करने दीजिए, मुझे बोलने तो हाँ दीजिए बोलो भाई। हाँ फिर खुतबा सुनिए, दो। सत्यार्थ प्रकाश में स्वामी दयानंद सरस्वती साहब ने ये बात रखी है कि जो लोग ये कहते हैं कि देवी देवता, गौर से सुनिएगा, मैंने आपको कहा दृष्टिबाज की तरह चुकन्ने रहकर मेरी बात सुननी है, ठीक है? ये बड़ा महत्वपूर्ण एक नुक्ता है, जिसे समझे आप। अरे ये सुनना स्वामी होता मैं दयानंद आपके पास नहीं जी आता। जी, स्वामी दयानंद नहीं सरस्वती मुझे इस्लाम के साहब, अकॉर्डिंग बात करनी है, उस पर कीजिए आप। जी मुझे बोलने तो दें भाई, मुझे मुझे मेरे चैनल पे नहीं आप हाँ बोलने दे रहे, मैं हाँ बात हाँ कहाँ करूंगा? ठीक है ठीक हम्म, ठीक है, खुतबा हाँ दीजिए, मैं जी सुन रहा जी हूँ। जी, थैंक यू मेरा भाई, धन्यवाद। स्वामी साहब ने जो प्रश्न उठाया उस पर गौर से पढ़ना है आपने, जो नुक्ता था बहुत गौर से सुनना है, सारे दर्शक गौर से सुने।
स्वामी साहब कहते हैं देवी देवता की आत्मा, यानी वेद में जो मंत्र पढ़े जाते हैं कि प्राण प्रतिष्ठा होती है, वो देवी देवता के प्राण, उस स्पेसिफिक देवी देवता की आत्मा प्रवेश कर जाती है पाषाण आदि प्रकार से बने उस मूर्ति के अंदर। ये असंभव है। और उन्होंने तो यहां तक लिखा कि जो इस तरह का अवतार मानते हैं, बड़ी खतरनाक बात लिखी उन्होंने, मैं आपको दिखाता हूं स्क्रीन के ऊपर, ये देखें। सत्यारथ प्रकाश का पन्ना है 252, 252। उस पर प्रश्न ये पूछा गया, वो कहते हैं हम भी जानते हैं कि परमेश्वर निराकार है, परंतु उसने शिव, विष्णु, गणेश, सूर्य और देवी आदि के शरीर धारण करके राम, कृष्ण आदि अवतार लिए, उससे उसकी मूर्ति बनाते हैं। क्या ये भी बात झूठी है? उत्तर स्वामी साहब कहते हैं हाँ हाँ झूठी, हाँ हाँ झूठी। तू झूठी, मैं मकार। अच्छा महाराज सॉरी, वापस आ जाए। इत्यादि ये सारी बात उन्होंने की, और एंड में उन्होंने एक जबरदस्त बात की। उन्होंने कहा कि जो उस निराकार परमेश्वर का ये प्राण प्रतिष्ठा और ये बटिष्ठा और ये प्रतिष्ठा ये जो मानते हैं, उसका अवतार कहना, जानो आखिरी 3 लाइनें, जानो वंद्या के पुत्र का विवाह कर उसके पौत्र के दर्शन करने की बात कहना है। ओहो हो। तो ये जब चीजें मैंने देखी तो मुझे फिर इस्लाम जो है ना 1400 साल पहले जो आया है, उसकी बात साइड पे हो गई। मैंने कहा यार इस्लाम से पहले भी यही बात चल रही थी, इसका मतलब है इस्लाम तो ठीक कह रहा था फिर। ये हुआ मामला। नहीं, मैं तो यही पूछ रहा हूँ, इस्लाम के अकॉर्डिंग मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा, मूर्ति में जान आ सकती है कि नहीं आ सकती? ये देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूँ, सनातन धर्म के अनुसार जो कि आदिकाल से शुरू से करो सनातन की, हम जी, वैसे एक्चुअल नहीं, जो मेरा पंथ है उसके ऊपर आप गूगल करना। अपन क्या है कि हमारा पंथ भी सेम जियोग्राफिकल कंडीशन से निकला है जो अरब में कंडीशन थी। हम भी राजस्थान के डेजर्ट से हैं। देखिए मैं इधर उधर, मुझे आपके पंथ पुंथ का मुझे नहीं जानना भाई, मैं बड़ा उसूली और फिलोसॉफिकल बात करने वाला आदमी हूं। उस पे डिस्कशन करना है ना, तो तुम्हारा 2% आए हमारे क्या है 500 इयर्स पहले गुरु जम्बेश्वर भगवान थे, ठीक है? क्या है तो उन्होंने क्या जानना टीचिंग दी, आपकी क्या टीचिंग है, उनका अपन कंपैरिजन कर लेंगे अपन। बिश्नोई भाई मुझे आपका, आप अपने पास रखिए, आपका पंथ बड़ा अच्छा होगा, मैं उसके में मुझे कोई कष्ट दिक्कत नहीं है उसमें, ठीक है अच्छा है। मैं ये सीरीज समझना चाह रहा हूँ कि 1400 साल, जरा सुनिएगा, गौर कीजिएगा, हाँ मैं गौर कीजिएगा। 1400 साल पहले एक व्यक्ति उठता है, वो मूर्ति पूजा का खंडन कर रहा है। मैंने सोचा, मैंने कहा यार ये नई बात ही लेके निकला है इस्लाम, इससे पहले तो मूर्तियां भी मौजूद। मगर जब मैंने इतिहास के पन्नों को पलटा और मैंने उसमें डुबकी लगाई और उस ज्ञान के महासागर में डूबकर ज्ञान के मोतियों को चुनने लगा, मुझ पर यह प्रकाश पड़ी और मैं जानने लगा कि 1400 वर्ष पहले से भी मूर्ति पूजा का खंडन होता रहा है। मैं चौंक गया। होता होगा, आगे भी होगा, उसमें कोई इश्यू नहीं है। सनातन में भी 100% मूर्ति पूजा नहीं है, जैसे हमारा पंथ है वो मूर्ति पूजा में नहीं बिलीव करता। तो लेकिन मैं फिर इस्लाम पर आपको दिक्कत करने की और टेंशन लेने की जरूरत कोई नहीं है, क्योंकि इस्लाम भी उसी विचार की बात या उन्हीं चीजों की बात कर रहा है जो सनातन धर्म के स्वयं अंदर मौजूद है। अच्छा, दिक्कत तब आती है जब आपका जो आपके रिलीजन के अकॉर्डिंग इंसान की उत्पत्ति मूर्ति से हुई है, हैं? अच्छा, मिट्टी की मूर्ति अल्लाह बना के उसमें जान, क्या मिट्टी की मूर्ति अल्लाह बना के आदम को उसमें जान डाल सकता है? तो यहाँ आप कैसे उस पर कर रहे हो? हो बड़ी दिक्कत हो गई। अच्छा स्टेप बाय स्टेप चलते हैं बिश्नोई भाई, स्टेप बाय स्टेप चलें। चलो ठीक है। पहला काम, आप 2 काम करने हैं आपने। पहला स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। पहला काम है रेफरेंस दे दीजिए। नहीं, रेफरेंस आपके पास होगा, आपको पता है कि आप कहते हो अल्लाह ने अपने हाथों से, क्या है कि अपने हाथों से आदम को मिट्टी से बनाया, बोलते हो आप मूर्ति मिट्टी से बनती है। हेलो, मैं चाह रहा था बिश्नोई भाई से स्टेप बाय स्टेप बात होगी, अभी मैं आपके ऊपर बात करने लगा था। स्टेप 1 करते हैं रेफरेंस, स्टेप 2 पर मेरा एक प्रश्न है, तो पहले रेफरेंस रख लेते हैं ताकि आप जो बात कर रहे हो, आप जो आरोप लगा रहे हो उसको सामने रख लेते हैं, सिद्ध करते हैं प्रमाण से। उसके बाद मेरा एक प्रश्न है जो मैंने पूछना है।
2 पॉइंट्स हाँ जी, देखिए पूछिए, आप मैंने पहले क्वेश्चन सुने पूछ लीजिए, उसका भी जवाब दे दो। नहीं प्रमाण पहले आएगा ना, स्टेप बाय स्टेप, याद रखें स्टेप बाय स्टेप। हाँ, तो जी स्टेप तो आपको पता है कि आप जो जो पूरे दिन खुतबों में कहते हो कि अल्लाह ने आदम को मिट्टी से अपने हाथों से बनाया, आप बोलते रहते हो मिट्टी से तो मूर्ति बनती है। प्रमाण मेरा भाई, हाँ, मैं ये तो पूरी इंतजार दुनिया कर को रहा पता है। हूं, मैं चाय की चुस्की एक ले लूं, उतनी देर में आप प्रमाण निकाल लें मेरा भाई। जी जी मेरा भाई, अरे इसमें स्टेप बाय क्या स्टेप। प्रमाण निकालना, ये तो सबको पता है ना। चलो, मुझे और नहीं आए पता तो ना। निकाल दूंगा मैं। ठीक है, सर्च करके लेके आ जाता हूँ, उसमें क्या प्रॉब्लम है। रुको। जी प्लीज कृपया कृपया लेके आइए मेरा भाई। ओके। किधर है, अभी ला रहे हैं? हाँ जी, लेके आ रहा हूँ मैं। जी 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 ले आए, आप मेरे साथ ही हैं। ठीक है ना, स्टेप बाय स्टेप दर्शकों, हमेशा आपने स्टेप बाय स्टेप चलना है, तभी किसी चीज को आप सीख सकेंगे या कोई मामला हो पाएगा। तो पहले आएगा प्रमाण, प्रमाण सामने आ जाएगा, उसको सिद्ध कर लेंगे, उसका नित्य होना हम अवश्य निश्चय कर लेंगे, और उसके बाद उसके ऊपर चर्चा कर लेंगे। सिंपल। हम्म, ये है तरीकाकार गुफ्तगू का मेरा भाई। तो पहले मैंने आपको ब्रीफली बैकग्राउंड दे दिया इतिहास से कि इस्लाम आपके अनुसार 1400 साल पहले आया, तो उससे पहले भी खंडन मौजूद है। उसका मैंने सिद्ध कर दिया, चीजों को समझा दिया कि इस्लाम ने कोई नई बात नहीं की थी कि इस्लाम हाय, इस्लाम, ऐसे कुछ नहीं कहना, ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए था, क्योंकि इस्लाम ने ऐसी बात की है जो खुद स्वयं सनातन धर्म के अंदर विचारधारा मौजूद है। सिद्ध हो गया। अब आ गया अगला सवाल आपका कि इस्लाम में ये जो है ना, खुद आप मानते हो कि मूर्ति चेतन हो गई है, तो आप ये कहते हो कि फलाना टमका, ठीक है ना। ओ आदम अलैहिस्सलाम का मेरे ख्याल से कुछ कहना चाह रहे हैं, मगर वो रेफरेंस आएगा सामने तो फिर ही बात हो सकेगी। अच्छा जी, हमारे साथ कौन भाई आए हैं? ओ माशाल्लाह जी, माशाल्लाह, अस्सलाम वालेकुम अली रजा खुरम भाई, अहलन व सहलन जनाब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आमिर भाई माशाल्लाह, कैसा चल रहा है सर सब? सर सबसे पहले बिल्कुल ठीक चल रहा है, आपका इंतजार था। सबसे पहले आपको आवाज़ हक स्टाइल में हम सर वेलकम करना चाहते हैं, और दूसरी चीज़ हम आपको जनाब तथास्तु भी बोलते हैं जनाब, ठीक है ये। जी, बहुत शुक्रिया आमिर भाई, अल्लाह ताला आपको जज़ाय खैर दे। बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। आप आए बहार आई। हमारे साथ भाई हैं बड़े प्यारे, जी, अली जी, भाई बिस्मिल्लाह। बिश्नोई भाई हैं, बड़े प्यारे भाई हैं सनातनी हमारे, और कुछ एतराज़ात हैं वो चल रहे हैं, जी, जी, बिल्कुल तो आप कंटिन्यू रखें माशाल्लाह, मैं सुनूँगा सर। जी सर, जी 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 ज़रूर। मैं तो इंतज़ार कर रहा हूँ इनका, जैसे ही ये को प्रमाण दे देंगे, वो कह रहे हैं कि वो कुछ देना चाह रहे हैं प्रमाण, तो लेट्स सी फिर उसको ले लेते हैं। जी भाई कितनी देर है यार, एक नॉन मुस्लिम पीछे आए थे उनके लिए ही मैंने, अब वो जो क्रिश्चियन नहीं है, वो जो आया करता, वो आया था बैक स्टेज, वो चला गया, उसके लिए जगह थी, उसको मैंने कहा हुआ था कि तुमने स्पेशल मेरे पास आना है तो मैं बात करूंगा चीजों के ऊपर। अब वो आया था बैक स्टेज, जगह भी बन गई, फिर चला गया। तो भाई आ जाओ क्रिश्चियन, आ जाओ, आपको स्पेशल हमने कहा हुआ था टाइम देंगे, आप आ जाओ, अच्छा माहौल है, अच्छा मूड है, हैं विष्णु भाई, जंतर मंतर छू, विष्णु भाई निकल गए। ओ जी, हो। जी, बिल्कुल निकल गए। ये तो चुप करके निकल गए, बताया भी नहीं। हाँ हाँ, पता नहीं क्या हुआ है, मूर्ति तो चेतन हो गई है, ये अचेतन होकर निकल गए हैं यहाँ से। जी। पता नहीं, मेरी समझ से बाहर है, मैंने तो भाई कुछ नहीं कहा, मैं तो बड़े प्यार से बात चल रही थी, चले गए। चले वो देख चले गए लीजिए हैं आपके तो, सामने। चले वो चले गए हैं तो हम जवाब दे ही देते हैं, ठीक है। जी, जी, बिस्मिल्लाह। जवाब दे, जवाब उनका दे देते हैं, मगर मेरे ख्याल से प्रमाण ना आए तो फिर फायदा, मेरी आदत है जब तक प्रमाण ना आए, रेफरेंस ना आए, उसके ऊपर मैं बात ना करूं, फिर मैं जवाब नहीं देता था। मगर चूंकि ये बात बड़ी मशहूर है, लोगों में आम कर देते हैं इस तरह की बातें, तो मैं आपको एक चीज बताता हूँ। 1 मिनट के लिए मान लिया जाए, 1 मिनट के लिए ये मान लिया जाए कि जो भाई ये बात कर रहे थे बिश्नोई भाई, वो ठीक है, पहले प्रमाण आएगा, फिर मेरी ये दूसरी बात थी जो मैंने कहा हुआ था ना, स्टेप वाइज चलते हैं, तो उस स्टेप वाइज में ये बात थी। तो गौर से सुनिएगा मुसलमान जो है,
स्टेप 1 ये होता है कि रेफरेंस आएगा सामने। अब वो चूंकि चले गए हैं, उनके पास नहीं था। इन केस अगर ऑथेंटिक रेफरेंस आ जाए तो उसका जवाब ये है कि अल्लाह को हम इस तरह कादिर मानते हैं कि वो मुर्दे के अंदर जान फूकता है, इसीलिए उसको खालिक कहते हैं। अल मुहयी अल मुमीत उसके नामों में से है, ठीक है। युहयियल मौता उसका सिफ्त है अल्लाह की, ठीक है। युहयियल मौता वो मुर्दों को जिंदा करता है। अल्लाह इस बात पर कादिर है कि वो पत्थर को जिंदा कर दे, वो इस बात पर कादिर है कि वो लकड़ी को जिंदा कर दे। अल्लाह इस बात पर कादिर है कि वो मिट्टी के पुतले को जिंदा कर दे। समझ आ गया नुक्ता? वहां अगर वो ठीक है रेफरेंस तो अल्लाह की तरफ मंसूब है। यहां आपका हर दूसरा पंडित जो है वो जनाब जनाब प्राण प्रतिष्ठा, बटिस्टा, पतिस्ता, पिस्टैचू, कैशियू वो कर रहे होते हैं। हर दूसरा पंडित कर रहा होता है मंदिर के अंदर। हम उसको नहीं मानते। अल्लाह का किसने इनकार किया है कि अल्लाह मिट्टी के पुतले को चेतन कर सकता है कि नहीं कर सकता? पॉइंट नंबर 1 ये आपने समझ लिया। स्टेप 2 में क्या होना था, ये जवाब है। अब दूसरा सवाल, मैंने क्या कहा था जब मैं स्वामी दयानंद सरस्वती सत्यार्थ प्रकाश का रेफरेंस दे रहा था? मैंने कहा था ना, मुसलमानों सनातनी जरा गौर से सुनना, मैं जुमला क्या बोलने लगा हूं, बार बार बोल रहा था ना, उसके पीछे कारण था। ये लोग जब पाषाण आदि या मिट्टी या पत्थर की मूर्ति बनाते हैं उसमें एक स्पेसिफिक देवी देवता के प्राण प्रवेश करवाते हैं। सुन लिया आपने? ये निषिद्ध है। हम ये मानते हैं अल्लाह इस बात पर कादिर है। वो मिसाल के तौर पर मां के पेट में बच्चा है, उसके अंदर प्राण कौन डालता है? अल्लाह की जात। मगर वो प्राण किसी देवी देवता के नहीं होते। वो लड़का है, मनुष्य है, वो मनुष्य के प्राण होते हैं। इसी तरह कोई जानवर पैदा होता है, उस जानवर के अंदर प्राण कौन डालता है? अल्लाह की जात डालती है। क्या वो देवी देवता के होते हैं? हाँ, सनातन धर्म में होते हैं। उधर सूअर पैदा होता है तो उसमें विष्णु जी के प्राण होते हैं। कछुआ पैदा होता है तो विष्णु जी के प्राण होते हैं। मछली पैदा होती है तो विष्णु जी के प्राण होते हैं। बंदर पैदा होता है, हनुमान जी के प्रमाण होते हैं। हाँ जी, ये क्या है? ये जानना पड़ेगा ना जी, समझना पड़ेगा। तो ये समझना है आपने जिस चीज को, ये 2 पॉइंट्स हैं। नंबर 1 स्टेप रेफरेंस, नंबर 2 1 मिनट के लिए ठीक मान लें तो अल्लाह की जात को हम कादिर समझते हैं, वो सर्वशक्तिमान है, वो जिंदा जीवित कर सकता है। मगर आप लोग पंडित कहते हैं जी फला मंत्र पढ़ लिया, घर के अंदर मूर्तियां रखी हैं उसके ऊपर करके चेतन कर रहे होते हैं घर के ऊपर। भाई किसको पता है हुआ है कि नहीं हुआ? अल्लाह की जात तो, यह खालिक या परमेश्वर परमात्मा की जात तो और है। ये क्या तमाशा है? हर दूसरा पंडित और औरत जो है वो वेद के मंत्र पढ़ के प्रतान प्रतिष्ठा प्रतिष्ठा करके तो उसको जिंगा लाहौर, चलो जी धर्म खड़ा हो गया। इस तरह नहीं होता मेरा भाई, ठीक है। तो बिश्नोई जी अब आप टेक केयर। जब बात हो गई है तो उसके बाद आप आए। अब नेक्स्ट आइएगा जब रेफरेंस, स्टेज छोड़ दे मेरा भाई। बड़ी मेहरबानी। ये हमें सुस्ती नहीं चाहिए, हमें तेज बंदे चाहिए, तेज। अली भाई खैरियत से, आप ठीक हैं? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। आमिर भाई बहुत खूबसूरत बात कर रहे थे आप, और जी ये मैंने भी अपने सनातनी भाइयों से ये बात सुनी हुई है। तो कभी कोई प्रमाण लेके आया कि हमें ये करने के लिए स्वयं परमात्मा ने कहा है, इसलिए हम ये करते हैं। नंबर 1 ये। नंबर 2 ये कि ठीक है, हम आपकी बात मान लेते हैं कि जी आप कोई मंत्र शंत्र फूकेंगे और उस मूर्ति के अंदर प्राण आ जाएंगे, मान लेते हैं। लेकिन हमें दिखाएं तो सही कि ये देखें हमने इसके ऊपर मंत्र पढ़ के फूका है, ये देखें ये हरकत करने लग गई है मूर्ति, ये सांस लेने लग गई है, कौन सा प्राण आ जाता है उसके अंदर? कहाँ आता है प्राण? तो मुझे तो ये बात समझ नहीं आती, नंबर 1 वाली और नंबर 2 वाली, कि जब कहा ही नहीं है आपको ऐसा करने के लिए तो आप ऐसा क्यों करते हैं? नंबर 2 के जो आप कर रहे हैं वो हमें फिजिकली दिखाई नहीं देता, जबकि आप दावा तो यही कर रहे हैं कि आप उसके अंदर प्राण डाल रहे हैं। कितनी मजे की बात है कि मूर्ति के अंदर आप कादिर हैं कि आप प्राण डाल दें। क्या बात है, इससे बड़ा झूठ और क्या हो सकता है कि आप प्राण डालेंगे। फिर प्राण आप डाल सकते हैं तो फिर आप तो देवताओं से बड़े महान निकले कि वो खुद तो मूर्ति के अंदर ना आ सके, आप उनको लाने पे मजबूर कर देते हैं। अजीबो गरीब आमिर भाई बात। जबरदस्त।
जबरदस्त जबरदस्त अली भाई। अच्छा, इससे पहले कि कोई किसी के जहन में ये चीज आए, मेरे जहन में खुद ही आ गई, तो मैं इस एतराज का जवाब भी इधर ही दिए देता हूं, ताकि अगर कोई सुन रहा होगा तो उसको कोई कष्ट ना हो इस प्रश्न के, या इस जो है वो ऑब्जेक्शन का उत्तर देने के लिए। तो मुसलमान जरा तवज्जो करें। कोई हिंदू ये कह सकता है कि ईसा अलैहिस्सलाम और इब्राहिम अलैहिस्सलाम का वाकया कुरान में मौजूद है कि ईसा अलैहिस्सलाम ने बिलखुसूस मट्टी की चिड़ियां बनाई और उनमें फूंक मारी तो वो उड़ने लगी। तो वो तो अल्लाह नहीं थे, वो तो ईसा अलैहिस्सलाम थे। अब कोई मुसलमान ये कह सकता है कि जी वहां कुम बि इज़्निल्लाह बोला, या वो अल्लाह के हुक्म से करते थे। बाहर सूरत तो वो ये जवाब दे सकते हैं आपको। हिंदू यहां पर ये जवाब दे देंगे, वो कहेंगे कि जहां मंत्र पढ़ते हैं वो भी परमेश्वर की आज्ञा से और परमात्मा के इच्छा से ही हम पढ़ते हैं, तो आ जाती है उसमें भी, जैसे ईसा अलैहिस्सलाम पढ़ते थे। तो इसमें जवाब को नोट कर लें अपने पास। इसका जवाब ये है कि ईसा अलैहिस्सलाम चिड़ी बनाते थे, जो कि आम चीज है, परिंदे उड़ रहे हैं, नॉर्मल मखलूक है, देवी देवता नहीं है। पॉइंट नंबर 1, चिड़ी एक नॉर्मल क्रिएशन है जो रोजमर्रा हम जीवित और चेतना देखते हैं उसमें। तो ईसा अलैहिस्सलाम ने वो चीज बनाई जो नॉर्मल हम उड़ते हुए देखते हैं, चेतन है, उड़ रही है, जीवित है। तो चिड़ी बनाई, देवी देवता या मूर्ति नहीं बनाई। पॉइंट नंबर 1। दूसरा जवाब इसमें यह होगा कि ठीक है, हम मान लेते हैं कि कुरान में इस चीज का जिक्र है कि मट्टी की मूर्त बनाई और वो जो है ना वो चिड़ी वो उड़ने लगी। तो दिखाओ तुम्हारी कौन सी मूर्ति उड़ रही है या चल रही है, तुम दिखाओ भी तो सही ना। जब अपनी मूर्ति पूजा का या उनके चेतन होने का प्रमाण कुरान से देना है, तो कुरान कहता है वो उड़ने लगे। तुम्हारी कौन सी मूर्ति मंदिर से निकल के बाहर आती है, बताओ? हैं? मनो मक्खन जाया करते हो, मनो दूध जाया करते हो, एक कतरा तक तो वो पीते नहीं। कौन सी उठ के आई है बाहर? तो ये मैंने कहा इस कीड़े को भी यहीं दफन कर दूं, कि इससे पहले जो है वो कोई आकर इसका उपयोग करे कि जी ऐसे था तो वैसे था, तो ऐसे था तो नैसे था। तो दो चीजों में फर्क हमने समझना है। अली भाई, जी जी। अली भाई, समीर के साथ जो आपने क्लिप लगाया है अपने चैनल पर डिबेट का, यार ये तो लुटिया ही डुबो गया है, तो भाई फिर के। आमिर भाई, जो आपने सवाल किया है और उस सवाल के अंदर जो बात उसने कही है कि राम जी पता नहीं एग्जिस्ट भी करते थे कि नहीं करते थे। एक होता है, ये बंदा कहता है कि मेरे पास सबूत कोई नहीं है, बाद में उसने लेपा पोती करने की कोशिश की है, लेकिन इस बात पे स्टिल कायम रहा है कि नहीं भाई, मैं तो ये जानता ही नहीं हूं कि राम जी एग्जिस्ट भी करते थे कि नहीं। ये जो आपके सवाल के जवाब में उसने ये बात रखी है, ये बहुत खतरनाक बात है सनातन के लिए। सनातनी होके, रिसर्चर होके वो इस चीज तक पहुंच चुका है, इस बात तक वो पहुंच चुका है। यकीनन उसने रिसर्च की होगी कि पता नहीं वो थे भी कि नहीं, इस नतीजे तक पहुंच के वो सनातनी हो गया है। ये बड़ी हैरानी वाली बात है। बिल्कुल। देखें, सतयुग जो है उसका जो एपिक्स है वो आपको त्रेता युग के अंदर नजर आता है, राम राज्य में। यानी अगर किसी ने राष्ट्र को इमेजिन करना है ना, हिंदू राष्ट्र को या राज्य को, वैदिक राज्य को, वो सतयुग के बाद त्रेता युग में नजर आता है श्री राम में, इतिहास के अनुसार। ठीक है, अगर आप वाल्मीकि रामायण के माध्यम से इतिहास की जानकारी लें तो आपको राम राज्य जो है वो ही उत्तम नजर आता है। समस्या की बात यह है कि चूतड़ वेदी साहब ये कहा करते थे कि छोड़ें, लड़कियों को ठोक रहे हैं या आपके पैसे को रोक रहे हैं या आपको जो है ना वो कर रहे हैं, कोई मसला नहीं है, दिक्कत कोई नहीं। राष्ट्र आखिर में कुल मिलाकर राष्ट्र के पक्ष का कार्य कर रहे हैं। अल्लाह जी, उसने राष्ट्र के कार्य की जड़ ही उखाड़ कर रख दी कि श्री राम एक काल्पनिक चीज है, वो तो ओरिजिनल था ही कोई नहीं, उसने बड़ा ही कर दिया। अब राष्ट्र किस पर बनाना है, शिवलिंग के ऊपर या योनि के ऊपर? सवाल है ना भाई मेरा। ये दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है और मेरा ख्याल है कि इसी के ऊपर बनेगा। इसी के ऊपर बनेगा तो बड़ा छोटा सा बनेगा। नहीं नहीं, आपको पता है वो शिवलिंग बड़ा भी हो जाता है। हाँ, ये मैं बड़ा भी हो जाता है, मगर होता बड़ा गर्म है ना, इनकी तो पिछवाड़े जल जाएंगे अगर उस पर राज्य बन गया तो।
बड़ी हाँ, दिक्कत हो ये बात जाएगी। भी है। नहीं, हाँ फिर इन्हें कहीं से वो क्या कहते हैं, माता पार्वती को ढूंढना पड़ेगा शांत करने के लिए, फिर रहने के काबिल हो सकता है। हाँ, नहीं तो उसके अलावा तो शिवलिंग के ऊपर जो भी राष्ट्र बनेगा उसमें सारी महिलाएं वक्त से पहले गर्भवती हो जाएंगी, ये तो बड़ी समस्या बन जाएगी जी। ठीक हो गया। बिल्कुल। चलें जी, आगे बढ़ते हैं अली भाई। ये तो ओल्डेस्ट एंड बोल्डेस्ट चलता रहेगा मामला। हमारे साथ एक साथी आए हैं, लॉजिकल हिंदू, इनको ले लेते हैं। लॉजिकल हिंदू हमारे साथ हैं जी मेरा भाई। हेलो आमिर भाई। जी मेरा भाई, वेलकम, स्वागत है। कैसे हैं? जी मैं वो जी मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताएं। मैं बिल्कुल ठीक हूँ मेरा भाई, कैसे हैं आप? जी सर, हुक्म करें, आज क्या कहना चाहेंगे आप, बुरा भला कहने के अलावा? नहीं नहीं आप एक बार मुझे बताएं टॉपिक क्या है। मैं आपसे भी परसों पहले भी मिला था। बहुत ठीक है, बुरा। ऐसे करें लॉजिकल हिंदू भाई, रुकिएगा जरा। टॉपिक क्वेश्चन आंसर सेशन है, ठीक है, ये टॉपिक है, आप उतनी देर सोचें। शुभम कौल हमारे साथ हैं, शुभम कौल। Hello, sir. How जी are you? यूर फाइन। आप वही हैं जिनको मैच से ज्यादा समीर के आने का दुख हुआ था? Well, I don't know what you're talking about. ओह माय बैड। ये वही है जिसकी ऑडियो नहीं मैंने सुनाई थी यार, एक तो मैच हार गए ऊपर से सुबीर चला गया। अच्छा, एओई एओई ठीक इथे हो आके गया। ड्रामे पे कर दई। I don't know what you are talking about. I don't know. I also don't know you. छोगो, I also don't know you, सर। फर फुर हो जाए यहां से। ये कहता है जी, एक तो मैच हारने का दुख, ऊपर से छमीर आवाजे हक के सामने लेट गया। किसे काठे अंग्रेज दी औलाद, भज जा इथों, बड़े गोशत दिया शोरिया, भज जा। हमारे पास वो आए जो दर्द दिल रखता हो। दर्द डिस्को नहीं, दर्द दिल। जो आता है दर्द डिस्को लेकर आ जाता है। वो हमने बड़ा देख लिया है डिस्को शिस्को। इमोर्टल के आर हमारे साथ प्यारे भाई हैं जी, इनको ले लेते हैं। इमोर्टल भाई कैसे हैं? माइक तो अनम्यूट कीजिए जी। सॉरी, हेलो। हेलो मतलब जनाब, जनाब। अच्छा, मैंने अभी जैसे कन्वर्सेशन सुना था जी जी। आपका, और ये कौन है, आपने बोला प्राण प्रतिष्ठा। पहली बात तो मूर्ति का वो कॉन्सेप्ट ही नहीं है जैसे आप लोग समझते हो, ठीक है। वो प्राण प्रतिष्ठा जो आप बोल रहे हो ना, प्राण प्रतिष्ठा, हाँ, एक जो आपने बोला कि हाँ मंत्र मंत्र फूक के, भाई उस हिसाब से हम भी बोल सकते हैं, हाँ मंत्र वगैरह हैं दो चार, मतलब जो भी पंडित वगैरह यूज करते हैं कि कोई पंडित प्राण प्रतिष्ठा नहीं डालता। पंडित पंडित जो मंत्र पढ़ता है उससे प्राण प्रतिष्ठा आती है, जैसा आपने बोला, मेंशन भी किया आपने, राइट। हेलो। भाई मुझे तो नहीं पता, आपके सनातनी दोस्त ही बता रहे थे, मैं तो उसको फॉलो कर रहा था। हाँ, नहीं नहीं, लिसन। मैंने अगर बात वहां उनकी बात गलत कोट की है तो मुझे आप ठीक बता, जो आपको ठीक लगता है ना आप वो बता दें, ठीक है। बेसिकली वहां पे बात होती, वो प्राण प्रतिष्ठा, वो मूर्ति में कोई प्राण प्रतिष्ठा नहीं आती है, वो मीडियम है, चैनल है। जैसे आप नमाज पढ़ रहे हो, वो कर रहे हो, वो भी एक चैनल का ही काम कर रहा है ईश्वर से कनेक्ट करने का, मतलब बेसिकली इट हेल्प टू फोकस। ओके, उसका अच्छा, बस फोकस उतना के ही लिए है। काम है। यस, अच्छा, मतलब पहले मूर्ति क्या के होता था, मूर्ति के बिना फोकस नहीं हो सकता ये कहना चाह रहे हैं आप? नहीं नहीं नहीं, ऑब्वियसली हो सकता है, तरीके अलग हो सकते हैं। हम मैं एग्री करता हूँ भाई, हमारे धर्म में इवन दो भगवत गीता में भी बोला है, आप मूर्ति पूजा करना चाहो ना करना चाहो, इट्स अप टू यू। ठीक है, अगर आपको कोई दूसरा वे से, अगर मेरे तक पहुंचने का रास्ता पता है, आप आ सकते हो उस तरीके से। आपको इस तरीके से आना है, भाई हमारे यहाँ रास्ते को ब्लॉक नहीं किया गया है कि अच्छा। आप ऐसे ही आना, आपको ऐसे ही आना है, द वे। ओके, आप अगर ओके। सच्चे मन से किसी पत्थर को भी पूज लेते हो, भगवान कहने, ईश्वर उसमें भी आ जाता है। ओए। बट इट्स अप टू यू, ट्रस्ट और विश्वास की बात होती है।
ठीक हो गया, ठीक है। सही है, सही और है। जो जी, आप बोलते जाएँ। अगर 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 इस हिसाब से अगर मैं बात करूं, आप बोल रहे हो कि राम का